प्रयोगशाला। पानी ही पानी है, पानी ही पानी है चारों तरफ, मछली नहीं है। क्योंकि पता है ये यूनाइटेड स्टेट्स का इकलौता जंगल है पोर्टो रिको में, है ना प्यारा? अच्छा, बेन से पंगा लिया? पंजाब का बहादुर शेर हूँ मैं। अरे यूके, ठीक है तुम जीत गए। रुको जरा। जीतना तो अपने खून में है, मेरे पापा भी गब्बर से जीते थे। जल्दी पानी से बाहर आ जाओ वरना क्या? चुपकाब्रा आ जाएगा। ओए, शेर हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। तुम दोनों भी ना, चुपकाब्रा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस कहानियों में होता है। पीछे देखो, पीछे। चुपकाब्रा तुम। मुझे दिख नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि वो सामने खड़ा है। प्लीज हमें छोड़ दो। मेम साहब, मैंने पकड़ा ही कहाँ है? तुम बोल सकते हो? मेम साहब, ये जो तुम्हारा डॉगी है वो भी तो बोलता है, और ये बंदर ये नहीं बोलता। छोड़ो मेम साहब, तुम लोग मुझे अच्छे लगे। हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम असली में हो चुपकाब्रा? मेम साहब, ऐसा नहीं बोलने का। क्या आपका नाम लड़की है? और क्या तुम डॉग हो, मंकी हो? नहीं ना, मेरा नाम है मुन्ना मस्त कलंदर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। बेन साहब जी, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, क्या आप करेंगे? हाँ, बताओ क्या मदद करें? साहब जी, हमें डॉगी बनना है, क्या मेरे गुरु बनेंगे आप? क्या? पर तुम डॉगी क्यों बनना चाहते हो? मेम साहब, मुझे कोई भी डॉगी नहीं बनना है, मुझे तो उसका डॉगी बनना है। मेम साहब, वो हर रोज यहाँ पर आता है, वो वहाँ तन्हा, मैं यहाँ तन्हा, बड़ी नाइंसाफी है। मुझे उससे दोस्ती करनी है मेम साहब, इसीलिए मुझे डॉगी बनना है। बकरियों की रखवाली करने वाला डॉग बनना है तुम्हें? हाँ मेम साहब, क्योंकि मेम साहब सबको डॉगी बहुत पसंद है, लेकिन कोई भी चुपकाब्रा को पसंद नहीं करता है। पर मुझे तो लग रहा था कि तुम बकरी को चुरा कर खा जाते हो। अरे साहब जी, बिल्कुल नहीं, मैं बकरी को बहुत पसंद करता हूँ। कौन पसंद नहीं करता है? मुझे बकरियाँ पसंद है, खास तौर से बकरियों के बच्चे, बहुत क्यूट होते हैं वो। तो साहब जी, क्या सोचा आपने? आप मेरे गुरु बनेंगे? गुरु जी के पैर भी छूने पड़ते हैं, गुरु का आशीर्वाद किस्मत वालों को ही मिलता है, ऐसा मेरे पापा के पापा कहते थे। ओह साहब जी, मेरे पापा भी बिल्कुल यही कहते थे। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब तुम्हें बेन तैरना सिखाएगा कि डॉग्स तैरते कैसे हैं। जब तक पंजे चलेंगे तब तक तैरोगे। ऐसे साहब जी? अरे हाथ चलाने थे, डूबना नहीं था। हाँ? समझ गया साहब जी, अब गलती नहीं होगी। तुम्हें और ध्यान देना होगा। तो ये डिनर है? लंच तो है ही, साथ में नाश्ता भी है। ये डॉग्स का खाना है, डॉग यही खाते हैं। अगर तुम्हें बनना है डॉग तो तुम ये खा लो। रुको, ऐसे नहीं खाते हैं, खाने का सम्मान करो और नीचे झुककर खाओ, इस तरह से। ओह हाँ, ठीक है साहब जी, समझ गया। मेम साहब, ये बंदर मेरे खाने में गिर गया। डॉग ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ मैंगो करता है। वाह, तुम तो सीख गए। चलो फिर से कोशिश करें। परफेक्ट। छा गए गुरु।
बकरी। हम तुमको बचाएगा। भाग यहाँ से चुपाकाब्रा, मेरी बकरी से दूर रह। बहू, बहू, ये चुपाकाब्रा है या फिर डॉगी है? देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये डॉगी नहीं है, चुपाकाब्रा है, पर इसे डॉग बनना है ताकि ये डॉग बनकर तुम्हारा दोस्त बन सके। ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करके ये डॉग बन गया, वो भी अच्छे वाला। हाँ, सच में इसने मेरी बकरी को बचाया। हाँ? पर मुझे दोस्ती करने के लिए तुम्हें डॉग नहीं बनना है, मुझे दोस्त चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बोर हो जाता हूँ। मेरा नाम टिम टिम है, मुन्ना मस्त कलंदर। हम अब से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे मजा आ गया। चलो चले मुन्ना, बकरियों को खाना भी देना है। मैं बस 1 मिनट में आया। ऊशाब जी, ये मेरी खानदानी टोपी है। ये आपके लिए है गुरु दक्षिणा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मैं अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैंने 4 नए दोस्त बनाए हैं। चलो मिलेंगे जल्दी। सुनो, टिम टिम को बाय बोलना तुम। बेन खुश हुआ। हे, बाड़े में वापस चलो, वरना टिम टिम को लगेगा मैं तुम्हें चुरा कर भाग गया। ये जा कहाँ रहा है? अपनी बकरियों के पास। मतलब? बकरी हंसेगी। ओह, दिखा के दांत। घर चलो, हो गई अब रात। ओह बेन, पकाऊ जोक था। एनी, मैंगो को साइकिल चलानी तो आती नहीं, ये सबमरीन क्यों चला रहा है? तुम मैंगो पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंगो हमें हमेशा एडवेंचर कराता है और मुझे एडवेंचर्स पसंद है। और हम चले। अरे अरे, धीरे से चलाओ। अरे क्या कर रहे हो? ओह, जान बची तो लाखों पाए। वाव, ये तो बड़ी से एक्वेरियम की तरह है। क्योंकि देखो तो जरा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। देखो, जल परी। और डॉग फिश भी है। तो चले दोस्तों, क्योंकि मुझे जल परी से मिलना है। ठीक है, मैंगो तुम आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी एक कैप्टन कभी शिप नहीं छोड़ता। हेलो हेलो, मैं हूँ एनी। और मैं बेन। क्योंकि मुझे लगता था जल परियां सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। और मुझे लगता था कि इंसान कहानियों में ही होते हैं। मैं सेरीना हूँ एनी। ये है फिन। ये पूछ रहा है कि क्या हम कैटफिश का पीछा कर सकते हैं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ जियो अपनी जिंदगी। चलो चलते हैं। अरे हाँ, और ये है मैंगो। सॉरी, मतलब कैप्टन मैंगो। अरे तुम्हारा कैप्टन तो कितना क्यूट है। क्योंकि तुम एक जल परी हो, तो क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? हम वहाँ रहते हैं। आओ दिखाती हूँ। हाँ हाँ, चलो। जरा सुनो बेन, चलो चलकर सरीना का शहर देखते हैं हम। ये क्या कह रही हो? पानी के अंदर शहर नहीं होते। कितनी सुंदर जगह है ये। इस जगह का नाम क्या है? एटलांटिस। खोया हुआ शहर एटलांटिस? पर मुझे तो मम्मी ने बताया था कि एटलांटिस डूब गया था हजारों साल पहले। ओह, वो तो हमने खुद किया था, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है, तो हम पानी के नीचे चले आए। ओए, पापा भी ये जगह नहीं ढूंढ पाए, पर हमने कर दिखाया। अब ये फाउंड सिटी ऑफ एटलांटिस हो गई। बढ़िया। ये कितना सुंदर है। ये लाइट्स कहाँ से आई? एनी, ये ग्लोब्स प्लैंकटन से भरे हुए हैं। ये छोटे छोटे पौधे अंधेरे में चमकते हैं।
पर ये कम है। हम बहुत गहरे पानी में हैं, तो ये रोशनी ज्यादा काम नहीं कर पाती है। अरे नहीं, वो क्या हो रहा है और लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? ये खतरे की घंटी है। ओए वो क्या है? ये तो जायंट स्क्विड है। इस तरफ आओ। क्या तुम्हारे यहाँ ये अक्सर होता है? हाँ, रोज होता है। वो आता है और लाइट्स तोड़ जाता है। वो इतना बड़ा है कि हम कुछ नहीं कर पाते। लाइट्स? सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स तोड़ता है? मैं समझ गई वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम समझ गई? जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, हमारी मदद करो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन करो और स्क्विड की तरफ जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मैंगो हमारा ऐसा काम करेगा। ओए कर दे नाम। ओए पापा खुश हो जाएंगे, अब कमाल करेंगे हम। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। अरे नहीं, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखो। ओए ये हुई ना बात। हेलो। अरे वो तो दोस्ती कर रहा है। मैंने बुक में पढ़ा था कि स्क्विड्स को लाइट पसंद है, इसीलिए वो तुम्हारे शहर की लाइट्स को तोड़ता है। तुम्हारे आइडिया से मुझे एक आइडिया आया। मैंगो, हम तैयार हैं, तुम शुरू करो। ओए ऐसे तो मेरे पापा कुल्ला करते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई हो। और स्क्विड बिल्कुल ऐसा ही तो चाहता था। थैंक यू आनी, तुमने कमाल कर दिया। आज के बाद से ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आज से ये स्क्विड हुआ हमारा चलता फिरता चमकता हुआ सितारा। आज बहुत मजा आया। हम तुम्हें और इस शहर को कभी नहीं भूलेंगे। हम भी नहीं भूलेंगे। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है। अरे वाह सरीना, ये तो एटलांटिस ग्लिटर ग्लोब है। कितना सुंदर है ये। शुक्रिया। गुड बाय, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। हाँ, हम हैं जबरदस्त खिलाड़ी, नहीं मानते हार। स्क्विड को हमने जुगनू बना दिया यार। ओह बेन, पकाऊ जोक। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो ये ट्रांसिल्वेनिया है और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है। कैसल ब्रान। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं। कि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो, डर मत। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है। बहादुर बनो मेरी तरह। ओह, आइए
स्वागत है आपका। ओह, ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओह, अंदर आइए। मेरा नाम व्लाड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केक पसंद आई, तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले लें हम। बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम। वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है? मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो। मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। हाय। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए, की हाल है ब्रदर? तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों? ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या? अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा। चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया। कितना प्यारा बंदर है ये। तुम विच हो, है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी ही मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। झम, मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए। बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं। क्या बात? ओए, एनी ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ? जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओह हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? अब टाइम है भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए। अब सबको ऑटोग्राफ दो। छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लाड।
तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। पानी ही पानी, पानी ही पानी, और बीच में गरम रेत। थोड़ी देर में सो ही जाता हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना तुम दोनों। बेन, तुम्हें टर्टल के बच्चे नहीं देखने? क्योंकि वो कहावत नहीं सुनी, जो सोता है वो खोता है। यहाँ की रेत टर्टल्स के अंडों से भरी हुई है। चारों तरफ अंडे ही अंडे हैं। अरे डरो नहीं मैंगो, मदर टर्टल्स अंडे गहराई में छुपाती हैं। तुमसे वो नहीं टूटेंगे। टर्टल के तो मजे हैं नरम रेत में। मैं भी टर्टल की मम्मी होता। चलो सोते हैं। क्या तुम एक टर्टल हो? ओए, मैं वेन हूँ। तुम तो टर्टल की तरह बिल्कुल नहीं लगते। मैं टर्टल नहीं हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ। ओह, तो फिर बाय बाय। मुझे अपने छोटे छोटे भाई बहनों को ढूंढना है। बाय बाय पापा के बेटे। ये कोई सपना था क्या? एनी, मैंने टर्टल को ढूंढ निकाला। वो मेरे सामने अंडे से निकला है। बिल्कुल मेरे सामने से निकल के गया है वो। ये अंडे का छिलका है। बेन, तो तुमने टर्टल का बच्चा देख लिया। क्या वो पानी के अंदर गया? नहीं, वो उस तरफ गया है। उसने अपना नाम वेन बताया और वो ढूंढने गया है अपने भाइयों और बहनों को। उसके भाई और बहन अभी अंडे से निकले ही नहीं, वो सबसे पहले निकला। ग्रीन सी टर्टल्स दुनिया से गायब होने की कगार पर हैं। इस वक्त वो हीरे से भी ज्यादा कीमती है। चलो उसे बचाएं। आ जाओ। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गया? हमें उसे समंदर में वापस ले जाना होगा। मैंगो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि वही सबसे पहले अंडे से बाहर निकला है? वाजिब सवाल है। ये बाली है और यहाँ की हर फैमिली में पहले पैदा होने वाले को वेन कहते हैं। इसकी नजर पापा से भी तेज है। इसे रास्ता मिल गया। हाँ? मुझे खुशबू। ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे। मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि रास्ता मिल गया। बेन, तुम अचानक से क्यों रुक गए? उसकी खुशबू यहाँ नहीं है और निशान भी नहीं है। अभी अभी मैं अंडे से निकला हूँ और मुझे सवारी भी मिल गई स्कूटर की। पकड़ो स्कूटर को जो उड़ा रहा है धूल, इससे पहले कि हो जाए गोल। जितनी जल्दी ये स्कूटर चलाएगी उतनी ही जल्दी मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आसमान से टपका, खाने में पटका। वाव! खाने के साथ पचाना फ्री। उठा लाता हूँ उसे, मौका अच्छा है अभी। हमें डांस को रोके बिना उसे लाना होगा। क्या करें अब? ये मशहूर पेंटेड डांस है। बाली में किसी के स्वागत के लिए ये डांस करते हैं। हाँ, तुम यहीं पर रुको बेन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हमें अपना काम इस तरह करना है कि काम भी हो जाए, डांस भी ना रुके। अपने हाथ इस तरह हिलाओ। बस तुम ये समझ लो कि तुम चिड़िया हो। तुम ये क्या कर रहे हो? शायद आपके मेहमान को भूख लगी है। वेन को उठाओ।
घबराना मत, आ रहा हूँ एनी। मुझे मजा आया। अब क्या? ओह, वेन, अब मैं थक गया हूँ। हाँ, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। गुड नाइट गाँव वालों, दुआ में याद रखना। वो तो सीगल पर बैठ गया। उसे बचाने के लिए हमें भी उड़ना होगा। तैयार हो एनी? तैयार हूँ। कैप्टन मैंगो, शुरू हो जाओ। मुझे वो सीगल नजर आ रहा है। और तेज चलो। ओए नहीं, पता भी है वो चिड़िया 6-6 महीने तक उड़ती है। चिड़िया के उतरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें उसे पकड़ना ही होगा। बातें कम, काम ज्यादा। मुझे थोड़ा नीचे जाना होगा। वेन, उठो जल्दी से। कौन है भाई? हाय, मैं एनी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और बहनों से मिलवाऊंगी। सच में तुम मेरे लिए एक नई उम्मीद बनकर आई हो। और हम पहुँच गए। मुझे इसमें बहुत मजा आया। ऐसी जबरदस्त लैंडिंग तो मेरे पापा भी नहीं कर सकते थे, वो होते तो गिर ही जाते। वेन, देखो तुम्हारे भाई बहन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। क्या ये पंख तुम रख सकती हो मेरी यादगार के तौर पर? अरे ये तो सीगल का पंख है। मुझे पसंद आया। थैंक यू। ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा वेन। हे, मेरे लिए रुको। मुझे ये बहुत याद आएगा। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी वो तुम्हारे सामने अंडे से निकला था, तो तुम तो उसकी मम्मी जैसे हुए। ये तो कमाल हो गया। धोती फाड़कर रुमाल हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मम्मी बनूंगा। ओह बेन, बकवास जो। ओह, पापा मेरे मम्मी बनने से खुश होंगे शायद। हो सकता है चॉकलेट मिल जाए मुझे इनाम के तौर पे। हाँ बिल्कुल बेन। इसीलिए तो आयरलैंड को एमरल्ड आइल बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत हरा भरा है। आइला, हटो हटो हटो, लेप्रिकॉन को जाने दो। लेप्रिकॉन, ये क्या होता है? नन्हे जादूगर जो आयरलैंड पर रहते हैं। लोग कहते हैं अगर इन्हें पकड़ो तो ये तुम्हें घड़ा भरकर सोना देते हैं। ओए मैंगो, भूल गया पापा कहते हैं लालच बुरी बला है। रुक जाओ। मैंगो को रुक जाओ। पकड़ो। आइला, ये तो मुझे बंची की आवाज लग रही है। रुक जा, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैंगो ने पकड़ लिया। आइला, तुम तो बंची नहीं हो। बंची तो एक डरावनी चुड़ैल है, पर तुम तो एक नटखट बंदर हो। तुम असल में लेप्रिकॉन हो। आइला, इसी वजह से तो ये बंदर मुझसे लड़ रहा है। अब तुम मुझसे सोना मांगोगे, है ना? ठीक कहा ना? आइला, पर मेरे पास सोना नहीं है। आइला, तो फिर मूंगफली खाओ और खुश हो जाओ। मैं हूँ एनी, ये है बेन और वो है मैंगो। और मैं हूँ शेमस, जो सोने के लिए है फेमस। तो फिर इसका मतलब वो सोने की कहानी सच्ची है क्या? पर सच कहूँ तो मैंने अपना सोने का घड़ा कहीं गुमा दिया है। ओह, क्या इसीलिए तुम दुखी हो? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना दुखी हूँ। लेप्रिकॉन बिना सोने का घड़ा जैसे डॉगी बिना हड्डी के खड़ा। मेरे पास हड्डी नहीं है। तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम ही समझ सकते हो। चलो, बहुत रोना धोना हो गया तुम लोगों का। हम सब मिलकर तुम्हारा सोने का घड़ा ढूंढेंगे ताकि तुम फिर से खुश हो जाओ। और हड्डी का क्या? ओहो, वो भी ढूंढ ही लेंगे बेन। तो ठीक है। आइला, मैं उसे यहाँ छोड़ गया था। अरे बाप रे, ये तो फेरी रिंग है ना? हाँ, ये उन्होंने ही किया होगा। परियां यहाँ पे नाचती गाती है ना। आइला, मैं यहाँ डेल का जूता ठीक कर रहा था, क्योंकि वो नाच नाच के हर रात को अपना जूता तोड़ देता है ना। तुम जूता बनाते हो क्या?
लेप्रिकॉन्स जादुई मोची भी होते हैं। वो जूते बनाते और ठीक करते हैं। और हमारी भाषा गैलिक में लेप्रिकॉन का मतलब होता है मोची। हाँ, मैंगो कह रहा है कि परियों ने पॉट हटाया होगा डांस के लिए, क्योंकि उसके लिए उन्हें जगह कम पड़ रही होगी। क्या हम फेरी से पूछ लें? आइला, अभी पूछता हूँ। हेलो डेल, क्या तुम घर पे हो? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? इनका सोने का घड़ा नहीं मिल रहा है। तुमने उसकी जगह बदली? हाँ, उस दिन हम पार्टी कर रहे थे और हमारे लिए जगह बहुत कम थी, तो मार्टी ने उसे पेड़ के तने पर रख दिया। थैंक यू डेल। और वैसे मेरा नाम है एनी और ये है बेन और मैंगो। ये तो एक बंदर है, पहली बार मिल रहा हूँ। तुम्हें डांस पसंद है? हाँ। हमें तो बहुत पसंद है। हम हर रोज ठुमके लगाते हैं ऐसे। आइला, नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम नाचोगे तो जादू होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा काम है। हमें मेरे लिए सोने का घड़ा और बेन के लिए हड्डी ढूंढनी है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने अपना सोने का घड़ा गुमा कैसे दिया? आइला, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। यहाँ के सारे जादुई जीवों के जूते बढ़िया तरीके से मैं ही ठीक करता हूँ। आइला, और हर रात मैं हजारों लाखों जूते ठीक करता हूँ। पर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ बंची के साथ। उसे जूते बहुत पसंद है, लेकिन उसके पैर हैं ही नहीं, और उसे कुछ भी सवाल पूछो वो बस करती है ये। बाबा रे! उससे बात करना बाउंसर झेलने जैसा है। तुम तो काफी ज्यादा बिजी रहते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? एनी, मुझे मिल गया। आइला, वो तो मेरा घड़ा है। रुको तो मैं भी आ रही हूँ। इतना टाइट ढक्कन तो पापा भी नहीं खोल सकते, बहुत टाइट है। तुमने कर दिखाया। आइला, तुम तो मेरे कपिल पाजी हो। अगर तुम नहीं होते तो ये मुझे कैसे मिलता? आइला, ये तो मिस फील्डिंग हो गई। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस घड़े के बिना मैं जैसे बिना बैट का तेंदुलकर हूँ। मोची, जूता, डांसिंग। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं यूं गई और यूं आई। चिंता मत करो, एनी के आइडियाज बहुत ही कमाल के होते हैं। आइला, जैसा तुम कहो। वैसे जब तक एनी नहीं आती, क्या कहते हो, तब तक दो दो हाथ हो जाए क्या? आइला, दम लगाओ और ताकत के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाओ। मैं लौट आई। हाँ, हेलो शेमस। एनी के पास एक जबरदस्त आइडिया है सोना ढूंढ निकालने का। हेलमेट पहन के डांस करने से क्या होगा? ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं। हम फेरीज हर तरह का डांस कर लेते हैं और इस डांस से बारिश होती है। आइला, ये कौन सा छक्का मार दिया? मेरा सोना तो मुझे मिला ही नहीं, क्या फायदा हुआ? सब्र का फल मीठा होता है। बारिश रुकेगी, उसके बाद कमाल शुरू होगा। आइला, ये तो रेनबो। और रेनबो आता कहाँ से है बताओ? सोने के घड़े से। वो रहा घड़ा। आइला, मेरा सोना। डेल के जादुई डांस करने से बेन के लिए हड्डी और तुम्हारे लिए केला मिला। अरे एनी के लिए कुछ नहीं है क्या आपके पास? है ना, इसके लिए भी है। मेरे हाथों से बने हुए स्पेशल शूज। भज्जी डांस करो जम के। कितने सुंदर है ये। थैंक यू सो मच। अब मिल चुका है सोना, खत्म हुआ रोना धोना। अब निकल जाते हैं पकड़ के कोना। घर जाकर बर्तन है धोना, उसके बाद सबको है बताना। फिर चादर तान के है आराम से सोना। चलो चले। तुम नहीं आइला, सुधरोगे। बंची को ये बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, तुम तो आज हमें कमाल के जंगल में घुमाने लाई हो एनी। क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, समझे? यहाँ पर कुछ खास पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, है ना कमाल? कौन कौन? हाँ, बंदर भी।
लेकिन खास तरह के नहीं। उदास मत हो मैंगो, तुम उन सब बंदरों को खास बना देना, ठीक है? एनी, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही है। झाड़ियों में हमें यहाँ से निकलना चाहिए। धीरे धीरे से पीछे हटो दोस्तों, घबराना नहीं। हाँ? ओए, ये क्या है? छोटा हाथी है क्या? ये तो जायंट एंट ईटर है। हेलो। एनी, इसका नाम है चेरो। तुम इसकी बात समझ सकते हो? डॉगी होने के फायदे हैं ये। वो तेज आवाज में बात नहीं कर सकती क्योंकि इसका मुंह छोटा सा है। एनी, चारो कह रही है कि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। पर तुम तो एंट ईटर हो, तो चींटियाँ खाओ। यहाँ तो लाखों चींटियाँ हैं। चारों ने कसम खा ली है कि अब वो चींटियाँ नहीं खाएगी चिंटू की वजह से। चिंटू कौन है? ये है चिंटू। ये एक चींटी है। ये चारों का बेस्ट फ्रेंड है। चारों बोल रही है कि चिंटू ने हेलो कहा है। क्या बात है, इसके कान तो पापा से भी तेज हैं। कमाल हो गया। क्योंकि एंट ईटर्स की सुनने की और सूंघने की शक्ति डॉग से ज्यादा होती है। वाह, तुम छोटा हाथी नहीं सुपर डॉगी हो, छोटे मुंह वाले। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। और अब तुम खाने की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ लेंगे। चींटियों के अलावा कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मैंगो पेड़ों पर ढूंढेगा और हम सब ढूंढेंगे जमीन पर। ओए, ये देखो क्या मिला मुझे, पर जमीन के अंदर है। ये तो जंगली जिमीकंद है, पर ये तो इसके मुंह के हिसाब से बहुत बड़ा है। पर चिंटू के लिए नहीं है नी। अरे मैंगो, नारियल तो जिमीकंद से भी बड़ा है, वो इसे कैसे खा पाएगा? नारियल पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है मैंगो, पर अभी हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। सुनो एनी, देखो मैंने क्या ढूंढ निकाला। वो जंगली बेरीज हैं बेन, इन्हें अकाई बेरीज कहते हैं। ये बहुत बढ़िया है बेन, इसमें कैल्शियम और विटामिन ए है। इससे हड्डियाँ मजबूत और आँखें तेज होती हैं। सुनो चारो, ये खा के देखो। मुझे लग रहा है गई भैंस पानी में। लगता है अब ये चिल्लाएगी। बेन, ये तो इमरजेंसी है, बुक में देखना होगा। धत तेरी की, एंट ईटर्स के दांत नहीं होते, ये खाएगी कैसे? जल्दी उसे थूक दो चारो। गुलाटी पे गुलाटी मारकर नदी में गिरेगी। हमें उसे रोकना होगा। अमेज़न की नदियों में पिरान्हा होती है। ये कौन सी चिड़िया है? इंसान खाने वाली मछली। फिर तो वो सेफ है, वो एंट ईटर है, इंसान नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है। धत तेरी की, वो गिरने वाली है। क्या बात है, चिंटू ने जरूर चांदनी चौक के पराठे खाए होंगे। चींटियां खुद के वजन से 50 गुना भारी चीजें उठा सकती हैं। चिंटू चांदनी चौक वाला चींटियों का बाहुबली है। मुझे लगता है इसे पापा ने ट्रेन किया है। रुको मैंगो, मैं देखती हूँ इसे खा सकते हैं या नहीं। अरे ये क्या किया? ये साउथ अमेरिका की बहुत तीखी मिर्च है। ये क्या किया? मेरा मतलब मिसाइल आने वाली है। मैंगो, नारियल फेंको। मिल गया। चिंटू, स्ट्रॉ। चिंटू तो आज कमाल ही कर रहा है। इसे पी लो चारो। जान बची तो लाखों पाए। चारों मुंह से धुआं उड़ाए। वाह
हैंगो, ये पैशन फ्रूट है। ये बढ़िया है। पैशन फ्रूट मीठा और बहुत ही ज्यादा नरम होता है। ये लो चारो। क्या बात है, इसने पैशन फ्रूट तो बहुत ही पैशन से खा लिया। एनी, चिंटू और चारो थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स। इतने फ्रूट्स तो चारों का पूरा खानदान खा सकता है। सायोनारा चारो, अब तुम्हारे खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, चारो और चिंटू हमें एक गिफ्ट देना चाहते हैं, वो भी दिल से, यादगार के तौर पर। वाह, अमेज़न ऑर्किड, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ओ, एनी जरा रुक जाओ। क्या हो गया बेन? चिंटू उसके नीचे लटक रहा है। माफ करना चिंटू। ओए रब्बा रब्बा, आज तो एक्सीडेंट हो जाता। चिंटू चांदनी चौक पहुंच जाता। तुम और तुम्हारे जोक बेन। आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।